अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 5 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ जाती है तो समझे कि आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 में से ज़्यादातर लॉन्ग आता है 5.3 में से या 5.2 में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो 5.3 है और इसके ये जो पहले 6 सवाल हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले इंतहाई आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये ग्राफ पेपर पे इनका ग्राफ ड्रा करना होता है, ये साथ में जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं है। चलो जी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, मैं टू दी पॉइंट इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। इंतहाई आसान ये सोल्यूशन है इसका। फंक्शन दिया है, हर पार्ट में फंक्शन दिया होगा, आपने या तो उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का मतलब ये आपने उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आपको कॉर्नर पॉइंट का नहीं पता, वो कैसे निकलेगा? सारा काम उन कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए करना है, ये सारी कहानी। आपको ये पहले क्वेश्चन में दो चार इनक्वालिटीज दी गई हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी इनक्वालिटीज का नहीं पता, जिस वैल्यू में इक्वल टू का साइन होता है हम उसको सिंपली कहते हैं इक्वेशन या इक्वालिटी का साइन। इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाएगा, आई एन काट के समझे कि इक्वालिटी। ठीक है। और जिसमें ये स्मॉलर देन और ये ग्रेटर देन का साइन आ जाए। ये स्मॉलर देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन की निशानी आप ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की वो जो पहली दो फिंगर्स है, अगर आप उनका वी बनाएं तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड का जो वी बन रहा है इसको आप कहेंगे स्मॉलर देन, और जो राइट हैंड का जो वी बन रहा है इसको आप कहेंगे ग्रेटर देन का साइन। ठीक है। और जिस भी वैल्यू में ये दो साइंस आ जाए और लाइन लगी हो, ये इनके नीचे एक लाइन लगी होती है, इसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन होता है। इसको बोलेंगे आप स्मॉलर देन इक्वल टू और इसको बोलेंगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कहने का मतलब ये किस्सा मुख्तसर, जिसमें ये इनइक्वालिटीज का साइन है उनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाती हैं आगे, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। तो हमें इनइक्वालिटीज दी गई हैं, ये बेसिकली हमें क्या दी गई हैं? इनइक्वालिटीज, क्योंकि इनमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन आ रहा है। मेन इनइक्वालिटीज आपके पास ये दो है, आपने बारी बारी इनको लिख लेना है। दरमियान में आप एक लाइन लगा लें, इधर पहली इनइक्वालिटी लिख ली है और इधर ये दूसरी इनइक्वालिटी लिख ली है। इसको लाइन वन इनइक्वालिटी नंबर 1 कह दें। ठीक है। इसको नंबर सिस्टम के साथ डिनोट कर दिया, इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 कह दिया। ठीक है। और इनकी निकालनी है सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे निकलेगी? एसोसिएटेड इक्वेशन निकालने के लिए आपने इस इनइक्वालिटी को साइन को खत्म कर देना है, इसकी जगह इक्वल टू का साइन यूज कर देना है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें इक्वल का साइन आए। तो एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है तो आपने इक्वल टू का साइन यूज कर देना है। ये आपकी लाइन 1 हो जाएगी, इसको बोलते हैं लाइन। लाइन बोल रहे हैं या इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं हम। ये पहली इक्वालिटी के लिए इसको रोमन गिनती के साथ, रोमन नंबर के साथ हमने जाहिर किया है। तो रोमन 1 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। इसके लिए रोमन 2 लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को या इस लाइन, इसको लाइन बोल रहे हैं, इसको यूज करना है। इसमें सबसे पहले आपने x की जगह 0 पुट करना है। जहां पे x है उसकी जगह 0। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो 2y बराबर आ रहा है 8 के, तो y की वैल्यू निकल आई आपके पास 4। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अब आप ये देखेंगे कि आपके पास पॉइंट कौन सा बनता है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो आपके पास पॉइंट बनता है 0 4। पहले आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते होते हैं और फिर आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते होते हैं, वो जो कि है 4। 0 4 आपका पॉइंट बन गया जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, या इस इक्वेशन पे कह लें, इक्वेशन 1 या लाइन 1 लिख लें, जो भी लिख लें, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी लाइन में आपने y की जगह क्या पुट करना है? 0। ये आपके सामने 2y माइनस एक्स बराबर 8 था, इसकी जगह y की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू 0 माइनस एक्स बराबर 8 हो गया। अब आपको पता है 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स इधर आ जाएगा और इधर 8। ये नेगेटिव का जो साइन है आपके राइट साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 8 बन जाएगी, और इधर से y की वैल्यू हो गई है आपके पास 0। तो x की वैल्यू माइनस 8 और y की वैल्यू 0, इनको मिला के आपके पास पॉइंट बन जाएगा माइनस 8 0। ये आपकी लाइन 1 पे ये भी पॉइंट लाई कर रहा है। तो आपने हर लाइन के लिए दो दो पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। आपने हर लाइन के लिए दो दो पॉइंट्स निकालने, 2 पॉइंट्स निकला है। अब सेम काम
ये टेस्ट, ये जो लाइन लिखी हुई है ओरिजिन सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, ये आपको कैसे पता लगेगा? अब इसको कहते होते हैं टेस्टिंग। मैंने अगले क्वेश्चन में जो जो अगले क्वेश्चन किए उनमें मैंने बकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्टिंग की हेडिंग लिखी है, आप इसको टेस्टिंग की हेडिंग लिख लेना, ठीक है। टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या जी? टेस्टिंग ये कर रही है कि ये जो पहली इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी नंबर 1 है, इसके लिए आपका ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं। इनक्वालिटी नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिख लें। आपका ओरिजिन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। जहां पे ये लेफ्ट साइड वाला वी होगा, लेफ्ट हैंड वाला जो वी है ना, आपकी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनका वी बन रहा है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला वी बन रहा है ये स्मॉलर देन का साइन है, जिसमें ये होगा उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, इस साइन के लिए ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। और जिसमें राइट हैंड वाला वी होगा आपके पास, अगर आप राइट हैंड की दो जो फिंगर्स हैं उनका वी बनाए तो वो इस तरह का बनता है। अगर यहाँ पे अगर इनक्वालिटी का साइन ये वाला होगा, ग्रेटर देन का साइन, वहां पे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस केस में देखें यहाँ पे कौन से इनक्वालिटी का साइन है, स्मॉलर देन का, लेफ्ट हैंड की का जो वी है, तो इसके लिए ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब यही सेम काम आपने दूसरी इनक्वालिटी के लिए करना है, जो कि है x माइनस वाई ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू 4। इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन आपने निकालनी, वो कैसे कि इसकी जगह इक्वल टू का साइन यूज करना है। दैट्स योर सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये लाइन सेकंड कह लें, लाइन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास। अब इसमें इसमें भी आपने एक दफा x की जगह 0 पुट करना है और एक दफा y की जगह 0 पुट करना है। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू का आ रही है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, 0 -4 आपके पास पॉइंट बन जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 पे लाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस पे लाई कर रहा है। इसके बाद है आपने इसी इक्वेशन में या इसी लाइन में लाइन 1 लाइन 2 या इक्वेशन 2 बोलने इसको, इसमें आपने y की जगह 0 पुट करना है। जब आपने y की जगह 0 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो 4 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट आपके पास बन जाएगा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 को मिला के पॉइंट बन जाएगा 4 0। ये आपकी ये भी लाइन नंबर 2 पे लाई करेगा। दो पॉइंट्स इसके निकल आए हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने लिखना है जी ओरिजिन सेटिस्फाई द इनक्वालिटी नंबर 2। इसके लिए भी आपका जो ओरिजिन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पे देखें इसमें भी कौन सा साइन है जी, स्मॉलर देन वाला, या इस तरह समझ लें कि इसमें भी लेफ्ट हैंड वाला वी बन रहा है। आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो दो फिंगर्स है, पहली दो फिंगर्स, उनका जो वी है वो वाला बन रहा है, तो इसके लिए ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने लिखा है ओरिजिन सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। मेन काम आपका ये ग्राफ बनाने का है, ठीक है। मगर ग्राफ बनाने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि मैंने अब तक सिर्फ दो इनक्वालिटीज को यूज किया है। अब ये जो दो इनक्वालिटीज हैं इनका काम बच गया आपके पास, ये जो दो इनक्वालिटीज हैं इनका काम अभी बाकी है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इनक्वालिटीज बच गई थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, यानी कि यहाँ पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दूं, एक वर्टिकल। इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। इधर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर होता है वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने वो रीजन देखना है जहाँ पे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, वो हमारे राइट साइड पे बन रही है। क्योंकि राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ग्रेटर देन 0 आएंगी, तो हमने इस साइड को रहना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट हाफ प्लेन, यानी कि ये राइट साइड है हमारे। ये इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, इसका नाम होता है प्लेन। ये प्लेन का राइट हाफ प्लेन हो गया, हाफ है यहाँ पे, प्लेन का हाफ है, मगर ये राइट साइड वाला है तो इसको हम कहेंगे राइट हाफ प्लेन। अब दूसरे इनक्वालिटी दी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमने रहना है अपना जो ग्राफ ड्रा करना है वो उस साइड पे करना है जहाँ पे y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो ये होता है ओरिजिन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब हमने देखना है y की वैल्यू कहाँ पे 0 से बड़ी है। ऊपर देखें तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे देखें तो y की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो हमने ऊपर रहना है। तो इसको मैं ब्लू लाइन से ड्रा कर देता हूँ। ये जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ है, ठीक है। ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ। तो आप देखें कि वो कौन सा रीजन है जिसमें आपका
एक्स एक्सिस भी आ रहा है और वाई एक्सिस भी आ रहा है, यानी कि जिसमें आपका ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का भी पार्ट आ रहा है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू का जीरो का भी पार्ट आ रहा है, यानी कि इन दोनों इनक्वालिटीज का जो पार्ट आ रहा है वो ये वाला पार्ट है आपके पास, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और ऐसा ग्राफ, ठीक है, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है उसको कहते हैं बेसिकली फिजिबल रीजन। ये आपकी डेफिनेशन भी है इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेफिनेशन के निशान भी लगवाता हूँ, 3-4 डेफिनेशन मैं आपको लगवाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और पास पेपर में भी काफी दफा आ चुकी हैं और आपके पेपर में भी इंशाल्लाह आएंगी, लाजमी एक आएगी। तो आपने जो अपना ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, तो जो भी ग्राफ बनना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। अब हमने मेन ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आपको सिखाता हूँ मैं। अब आपने पहली लाइन जो थी लाइन 1 या इक्वेशन नंबर 1, इसके पॉइंट्स देख लेने। पहला पॉइंट इसका 0 4 है -8 0, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप उस पर बनाएंगे। मैं आपको एक मैनुअली ग्राफ बना के देता हूँ, मैंने एक फाइल में तो वैसे अटैच किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ ये ग्राफ। आप एक लाइन इस तरह y लगा दें और एक लाइन इस तरह x लगा दें, वहां पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आप ध्यान से वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें जी, हम इसको दूसरे तरीके से ही, मैं मेरा ख्याल है कि हम इसको दूसरे तरीके से ही करते हैं। अ, चलें जी, ये आपके पास है जी, इसको रेज कर देता हूँ, दूसरे तरीके से मैं बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह बिल्कुल ओके, और ये एक यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ओके जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने ड्रा करना है, पॉइंट्स लोकेट करने हैं, पॉइंट्स ड्रा करने हैं हमने। वो पॉइंट्स कैसे ड्रा होंगे हमारे पास, पहला पॉइंट देखें यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट था 0 4, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, इसका मतलब है कि ये y की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव y एक्सिस पे जाएं। यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस होता है तो आप पॉजिटिव y एक्सिस पे जाएं, यहाँ पे नेगेटिव y होता है तो आप नेगेटिव y एक्सिस पे आते हैं अगर y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इधर नेगेटिव x एक्सिस होता है और इधर पॉजिटिव x एक्सिस होता है। तो पहले पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, तो आप y पे जाएंगे, यहाँ पे इस लाइन पे x की वैल्यू तो 0 होगी, तो y की वैल्यू देख लें, अंदाजन यहाँ पे लगा ले कि यहाँ पे y की वैल्यू है 4 है, तो ये पॉइंट लोकेट हमने लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट बन जाता है ये वाला पहला पॉइंट 0 4, ठीक है जी। इसके बाद इसी लाइन का जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है, x की वैल्यू -8 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू -8 है तो आपने नेगेटिव x एक्सिस पे जाना है, वहां पे लेट सपोज यहाँ पे है जी -8 बन रहा। जब आपको ग्राफ दिया जाएगा वहां पे इक्वल डिवीजन होगी। अब मेरे पास ग्राफ पेपर मौजूद नहीं है वरना मैं आपको दिखाई देता। अब ये x एक्सिस पे लाइन है, इस पे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो होगी जो कि -8 आ रही है, बट इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, वो फिक्स है कि ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 पुट करें। इसके बाद आप देखें यहाँ पे, अब दूसरी लाइन के लिए पॉइंट ड्रा करें। दूसरी लाइन के लिए पहला पॉइंट क्या है, 0 -4, 0 -4, x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू अंदाजन लगा लें यहाँ पे कि यहाँ पे y की वैल्यू -4 बन रही है। -4 हमने नेगेटिव y एक्सिस पे देखा है कि क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव y एक्सिस पे आए हम। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है जी, 40 इसका दूसरा पॉइंट है। अंदाजन यहाँ पे लगा लें कि आपका ये जो दूसरा पॉइंट बनता है वो 40 यहाँ पे बनता है। हमने अंदाजन यहाँ पे लगा लिया। अब आपने क्या करना है, आप ये याद रखिएगा अपने जहन में कि पहली लाइन के कौन से कोऑर्डिनेट हैं और दूसरी के कौन से हैं। पहली लाइन के हैं -8 0 और 0 4, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला दें आप। ये मैं दूसरे तरीके से मिलाता हूँ, ये मेरे से गलत हो गया यहाँ पे। अरेजर की तरह हमारी ये इसके साथ मिलाते हैं। ये इस तरह आपने लाइन ड्रा कर देनी है, सही है। अब आपने क्या करना है, दूसरी लाइन ड्रा कैसे करनी है। अब जो दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं वो कौन सा है, 0 -4 और 4 0। आप यहाँ पे भी देख लें, 0 -4 और 4 0, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है आपने। अब एक ये पॉइंट था, आप इस तरह मिला दीजिएगा। अब इसको खींच देना है आपने,
जहां तक भी जा रही है। अब ये दोनों लाइंस आपस में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ना, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरेंगे हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसका ड्रा कर दिया हमने। अब ये पहली लाइन हो गई है, यहाँ पे लिख दें लाइन वन या इक्वेशन वन, जिसको मैं बोल रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको एक लाइन वन भी कह सकते हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर टू हो गई, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर टू के पॉइंट से। अब हम देखेंगे कि हमारे पास, हमने ये तो ड्रा कर लिया, ये तो बहुत ही सिंपल था। ये रोमन गिनती का लिखना है, क्योंकि आपने वो रोमन वन और रोमन टू यूज किया था, ये याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे होता है ये आपको पता है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है आपका, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है आपका, जीरो होता है। यहाँ पे कर दिया। अब आपने क्या करना है, फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन में जैसे कि आपको बता चुका हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन दो इनक्वालिटीज का काम ये है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो पहले क्वाड्रेंट में बनाना है इन्होंने, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कैसे पहले क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में गए हम, पहले क्वाड्रेंट में जो रीजन बन रहा है वो यहाँ से लेकर ये जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सारा फिजिबल रीजन बन रहा है, ये पहले क्वाड्रेंट का रीजन बन रहा है, ठीक है। ये आपका फिजिबल रीजन है। और एक और बात, हमने एक चीज चेक की थी दोनों लाइंस के लिए कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। दोनों लाइंस में ओरिजिन हमारा क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस में, दोनों लाइंस की जो शेडिंग होनी है ना, लाइंस की ओरिजिन की तरफ शेडिंग होनी है। पहली लाइन से भी शेडिंग इस तरफ ओरिजिन को होगी, और दूसरी लाइन ये जो है इधर से भी इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो शेडिंग इस तरह करनी, शेडिंग आपने लाजमी करनी है ग्राफ पेपर पे भी, ग्राफ पेपर साथ आपने अटैच करना है, स्टेपल कर दीजिएगा पेपर में। तो ये आपका फिजिबल रीजन होगा। ये जो शेडेड रीजन है इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है, यानी कि ये एक कॉर्नर ये बन रहा है, इस फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर आपका ये बन रहा है, और एक कॉर्नर आपका ये बन रहा है। अब इन चार कॉर्नर पॉइंट्स में से कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट आपको पता है, आपको जीरो पता है, ओरिजिन पता है, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है जीरो जीरो। अब ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4 0 है, इसको आप लेट्स सपोज ए का नाम दे दें अपनी मर्जी के साथ। अब इसको आप बी का नाम दे दें, इसको आप सी का नाम दे दें, ये जो कॉर्नर पॉइंट है। तो जीरो ओ भी है, ए भी है, सी भी है, बट बी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। आपको बी फाइंड करना है यहाँ पे। तो बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा तहम्मुल से इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो लाजमी लंबी है, बट ये आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। मैं आप लोगों के लिए इसी वजह से करवा रहा हूँ आपको। ये सेम एज इट इज मैंने आपको ग्राफ मैनुअली तौर पे बना के दिखाया, ये मैंने फाइल में भी बनाए हुए, तो हमने बना लिया है। तो फिजिबल रीजन हमारे पास बना है 0 A B C। अगर हम अपने ग्राफ पे देखें तो हमारे पास फिजिबल रीजन क्या बना है, जीरो, जीरो बोल रहा हूँ बार बार, OABC बना है, ठीक है। इसमें बी अननोन है। बी कैसे आएगा, बी इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू, या इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बोल दें आप। कैसे, अब यहाँ पे पहली लाइन थी और इधर ये दूसरी लाइन थी, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे बी पॉइंट आ रहा है। तो बी पॉइंट बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू। तो मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू इज बी पॉइंट। तो लाइन वन कौन सी है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, और लाइन टू है x माइनस वाई इक्वल टू 4। वो कहाँ से आई है, पहली लाइन देखें आपके पास क्या है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये पहली लाइन है, ये इक्वेशन नंबर वन है। ये दूसरी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये बहुत ही इजी मेथड है। आपने दोनों दो इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना होता है, या तो एक इक्वेशन को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करें, या एक चीज ये करनी होती है, या दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या करने के लिए, या तो x कैंसिल करें या y कैंसिल करें। हम सिंपली करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। वो क्यों, अब यहाँ पे माइनस का x है और इधर प्लस का x है, तो हम प्लस के x को माइनस के x के साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके ये दोनों कैंसिल आउट करने के लिए हमें सिंपली इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, ये लाइन वन एंड लाइन टू बोल रहे हैं इसको। तो पहली लाइन क्या है जी, उसमें y x पहले लिख दिया माइनस का x, और जमा का 2y बाद में लिख दिया तरतीब के साथ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर 8 ही है, इधर x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये कैंसिल आउट हो गए। 2y में से एक माइनस निकल रहा है, क्योंकि ये प्लस का 2y और ये माइनस का y है, तो ये सिंगल y आ रहा है, और 8 और 4 12 बन रहा है। तो ये y की वैल्यू हो चुकी है आपके पास। अब इस y की वैल्यू का भी जिन
जिस मर्जी इक्वेशन में या जिस मर्जी लाइन में पुट कर दें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 या इसको लाइन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसमें मैंने पुट कर दिया y की वैल्यू को 2 इंटू वाई था, तो इसकी जगह y की वैल्यू 12 चले गई है। 12 इंटू 2 बन गया 24 बन गया, तो 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16। तो ये आपके पास बी पॉइंट निकल आएगा 16 12। ठीक है, आपके पास अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स हो चुके हैं। ओरिजिन पहले ही पता था, उसके कोऑर्डिनेट्स पता थे। ए पॉइंट जिसको बोला था उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता थे। बी पॉइंट निकालना था, बी पॉइंट हमने निकाल दिया है, वो 16 12 निकला है। और सी पॉइंट भी आपको पता था, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 0 4, वो भी पता था आपको। तो अब यहाँ तक आपने ये कर लिया है, समझें स्टूडेंट से आपने 5.2 भी कर लिया है। 5.2 का सेम सोल्यूशन यहाँ तक 5.2 ही है, उसमें फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने को कहता है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स को निकालने को कहता है। तो ये आपने फिजिबल सोल्यूशन निकाल दिया, ये फिजिबल रीजन निकाल दिया आपने ओ ए बी सी, और आप बाद में वो कहते हैं जी इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के दो, तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दिए। 5.2 यहाँ तक 5.2 है, 5.3 और 5.2 सेम सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब सिर्फ 5.3 का काम करना है कि अभी हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। अभी फंक्शन का यूज नहीं किया था, अभी तक हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले। इस साइड पे लिखिए आप कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो लिखें, और इस साइड पे लिखिए आप अपना फंक्शन। तो आप क्या करें, सबसे पहले बारी बारी पहले सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करें। पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 0 ओरिजिन, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, तो इधर जहां जहां पे एक्स है उधर 0, और जहां जहां पे वाई है उसकी जगह भी 0, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो जहां जहां पे फंक्शन में एक्स है उधर 4 पुट कर दिया, और जहां पे वाई है उसकी जगह 0 पुट कर दिया, तो आपके पास 8 आ चुका। अब ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट पुट किया, एक्स की जगह 16 और वाई की जगह 12, तो आपके पास वैल्यू सोल्व होकर आ चुकी है 92। और तीसरा जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है 0 4, यानी एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 4 पुट किया है, तो आपके पास यहाँ पे सोल्व करके वैल्यू आ चुकी है 20। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, तो वो आई है बी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू। तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट पे है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम में है, बी कॉर्नर पॉइंट पे। ये आपका आंसर है। मैंने कोशिश की है कि आपको इन डिटेल सोल्यूशन दूं, ए टू जी चीज एक्सप्लेन करूं। वीडियो लंबी हुई है, बट आपको ये मैं एक पार्ट समझा चुका हूं, एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा चुका हूं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है। ये एक दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है, और पहला इंपॉर्टेंट, पहला तो मैंने करके दिखा दिया। ये तीसरा बहुत लेंथी हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट एक इतना मीडियोकर स्टूडेंट है, उसको अगर ये तीसरा क्वेश्चन लेंथी लग रहा है तो वो छोड़ दे, स्किप कर दे, बाकी ये कर ले। लाजमी 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ।